स्वागत है। आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम चैनल पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत कुमार गोयल जी। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इनकम टैक्स एडवोकेट है, इसके साथ ही साथ एक ऑथर भी है। तो एडवोकेट से ऑथर बनने की जर्नी इनकी कैसे शुरू हुई, आइए इन्हीं से जानेंगे और जानेंगे कि इनकी इस किताब में आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए क्या कुछ खास है। तो आइए स्वागत करते हैं प्रशांत जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो प्रशांत सर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप एडवोकेट हैं। तो एडवोकेट से एक ऑथर की जर्नी बहुत डिफरेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब उत्तर दक्षिण, इस तरह से अपोजिट चीज़ें एक समझ में आती हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि पहले आप हमें अपनी एडवोकेट की जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा। बड़ी पुरानी यात्रा है जीवन की। जी। और इस यात्रा में बहुत बहुत चीज़ें आईं, बड़े बड़े तूफान भी आए, उनको भी मैंने किसी तरह से झेला। और उसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुईं, लेकिन मेरा जीवन जो है बहुत संघर्ष में रहा। शुरू से ही मैंने काफ़ी संघर्ष किया और मुझे एक संघर्ष करने की शक्ति मुझे प्रभु ने दी। और एक तरह से मेरी जीवन की पूरी यात्रा जो संघर्ष में रही, तो मुझे संघर्ष में मज़ा आने लगा। और क्योंकि बचपन में मेरे साथ जो मैं पढ़ा हूँ वो भी मैं अपने आप ही पढ़ा हूँ, क्योंकि हमारे जो पिताश्री थे वो पहले तो वो सिविल अफसर थे, लेकिन चूंकि वो बहुत ईमानदार थे तो इसलिए जब उनको लगा कि भाई ईमानदारी से काम मेरा नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया पोस्ट से अपने। और उन्होंने जो है वकालत शुरू की, एलएलबी करके वकालत शुरू की। लेकिन वो चूँकि वो बहुत ईमानदार थे और ईमानदार आदमी का ज़्यादा टिकना बड़ा संभव सा नहीं होता, तो बस वो यही था कि भाई अपना काम चलाते थे और खर्चा दिन का निकल जाता था घर का, तो इतना अपना वो अर्न कर लेते थे। मैं जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद ग्रेजुएशन से पहले ही फर्स्ट ईयर में ही जब मैंने, तो हमारे बाबूजी ने कहा कि भाई बेटा, हमारी स्थिति ऐसी फाइनेंशियल नहीं है कि हम तुम आगे पढ़ा पाएँ, तो तुम अगर अगर पढ़ने की तुम्हारे में ललक है, तो तुम बेटा खुद ही अपने पैरों पे खड़े होकर पढ़ने की कोशिश करो। तो उस टाइम की बात है, करीब 70s की बात है, 72 की बात है। तो मुझे एक जुनून था, एक लगन थी कुछ करने की जीवन में। और मेरा शुरू से ही पता नहीं क्या मेरे अंदर कुछ देश के प्रति, कुछ समाज के प्रति, कुछ अपने माता पिता परिवार के प्रति करने की कुछ एक आग सी धधकती रहती थी हमेशा से। तो मैंने उसी उसमें मैंने फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो मैंने इंग्लिश की ट्यूशन्स जो है वो पढ़ानी शुरू की। उससे मुझे 100 रुपये महीना मुझे मिल जाते थे। मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस माफ़ करा ली थी, तो बीकॉम मेरा इस तरह हो गया, ऐसी एलएलबी और ऐसे एलएलएम पार हो गया। फिर एक एडवोकेट के साथ मैंने 72 में असिस्टेंटशिप में काम किया। 100 रुपये महीना वो देते थे, 100 रुपये महीना ट्यूशन से मिल जाते थे, मेरा काम आराम से चल जाता था। इस तरह से मैंने जर्नी, फिर मैंने अपना, जब मैंने एडवोकेट 75 में जब मैंने स्टार्ट की अपनी प्रैक्टिस, तो उस टाइम मैंने सबसे पहले अपना ऑफिस बनाया, फिर ऑफिस असिस्टेंट को एम्प्लॉय किया। इस तरह से मैंने अपना धीरे 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 कैरियर आगे बढ़ाना शुरू किया। मेरे फादर ने मेरी बहुत मदद की इसमें, कैरियर में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक ईमानदार आदमी थे, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, इसलिए वो ज़्यादा नहीं कर पाए। कोई मुझे उसका कोई वो नहीं है किसी तरह का भी, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे, उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरा तो मानना ये है कि माता पिता का आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद की कुंजी है, चाबी है। द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स इज द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है, उसको ईश्वर का अपने आप मिल जाता है। और जिसको माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितने तीर्थ स्थान हुआ है, कितने बड़े बड़े मंदिरों में हुआ है, तो कुंभ नहा ले, लेकिन उसको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तो माता पिता की श्रेणी ईश्वर के बाद सबसे ऊपर है, जो मेरा मानना है। तो इस तरह मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हुई, संघर्ष से, और संघर्ष करने की मुझे आदत रही शुरू से। तो इस तरह मेरा जो है वो इनकम टैक्स की वकालत का जर्नी स्टार्ट हुई जी। और वो फिर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही। उसका बहुत बड़ा, मतलब मैं तो अपने आप को
बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पे ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा शुरू से ही रही। उन्होंने हर पल मुझे मेरा साथ दिया, हर पल मुझे बताया कि तुम्हें ये नहीं ये करना है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको जीवन में क्या करना है, सच्ची राह कौन सी है, तो आप ये समझिए कि आपसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से ईश्वर ने मेरा हमेशा साथ दिया। उसके बाद मेरी वकालत बहुत अच्छी चल गई, बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम, पैसा तो मैंने ईमानदारी से मैंने भी काम किया, तो मैंने नाम बहुत कमाया, मैंने इज़्ज़त बहुत कमाई। आज भी अगर कोई उनके जजेस में या कमिश्नर्स में मेरा कोई नाम लेगा तो बहुत इज्जत से लेता है। यार अच्छा प्रशांत गोयल साहब, हाँ वो तो बहुत बहुत अच्छे एडवोकेट रहे, लॉ की नॉलेज रखी अपने पास, कोशिश की कि जितनी मैं सेवा इस सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी की दुआएं लेनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है, तो केवल जीवन में दो पेशे ऐसे हैं जिसमें आदमी दुआएं ले सकता है। तो इस तरह से मतलब मैं ये कह रहा था कि केवल आप जो है अपने जो गोल है, जो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, केवल मछली की आंख को देख रहे हैं तभी आपको जीवन में कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात ये मैंने पाई कि जीवन में काफ़ी मुझको सब कुछ ईश्वर ने प्रदान किया, मुझे किसी तरह कोई किससे गिला शिकवा नहीं है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो यात्रा रही बड़ी संघर्षपूर्ण रही, लेकिन आपने संघर्ष में रहते हुए, संघर्ष करते हुए आज अपना इतना नाम कमा लिया है कि आप अगर कोई आपसे पूछता है, आपके बारे में कोई पूछता है, तो डेफिनेटली लोग बहुत सम्मान से आपका नाम ले पाते हैं। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस संघर्ष से ही, क्या आपको उस संघर्ष से ही ये बुक लिखने की प्रेरणा मिली, या जैसा कि आपने बताया कि आप अपने पिताजी, माताजी और ईश्वर दोनों को ही सर्वोपरि रखते हैं, तो क्या ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हुई, वहाँ से कोई मैसेजेस आए, किस तरह से ये बुक हमारे सामने है? हाँ, ये एक वास्तव में आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक एडवोकेट होना और एक लेखक राइटर होना दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस हैं। ये एक मैं कहना चाहूँगा प्रभु का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, प्रभु की एक बहुत बड़ी कृपा, उसका एक बहुत बड़ा चमत्कार ऐसा हुआ कि मुझे अपने आप ही थॉट तो मेरे शुरू से अच्छे रहे, और ये जो मैंने थॉट लिखे हुए हैं मैंने नहीं लिखे, जो प्रभु ने मुझे प्रदान किए वो थॉट भी, उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी लाइफ का बहुत कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर ने मुझे ऐसे अच्छे विचार दिए, और फिर विचार देने के बाद प्रभु ने ये मुझसे मुझे इंस्पायर किया कि आप इनको बांटो, आप दूसरे की भलाई के लिए इसको बांटो, जिससे लोग बागों को पता लगे कि जीवन का सच्चा पथ क्या है। इस उद्देश्य से, और दूसरा उद्देश्य मेरा ये था कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, भारतवर्ष की जो बच्चे हैं हमारे, जो भावी कर्णधार हैं, उनका भी एक पथ प्रदर्शन सही मायने में अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने ये कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो किसी तोप, गोले, बंदूक, बारूद की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसके आने वाली पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को आप गुमराह कर दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से पकड़ के, और मुझे ईश्वर ने ये इंस्पायर किया। पहले जो फर्स्ट एडिशन मेरा निकला था बुक ऑफ लाइफ का, मैंने इससे पहले व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स थे उनके साथ मैं अटैच था, और बहुत मतलब पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज़ हैं जिसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप चलता रहता है, जिसमें इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है। तो इस तरह से मैं सबसे रहा, और मैंने एक अपनी आदत बना ली कि मैं डेली मॉर्निंग में एक थॉट जो प्रभु मुझे देते थे वो मैं लिख के देता था, सबको व्हाट्सएप कर देता था। बड़ा अच्छा लोगों को लगने लगा, लोग बाग मेरे थॉट्स की इंतजार करने लगे। इस तरह से मेरे इस यात्रा शुरू हुई। तो जब मेरे थॉट्स काफ़ी पसंद किए जाने लगे, मुझे गॉड ने भी इंस्पायर किया कि तुम इनको अब बांटो और दूसरे तरीके से बांटो। तो इस तरह से मेरे दिमाग में एक बुक लिखने का विचार ये कौंधा कि मैं इन जो मैं थॉट दे रहा हूँ, इस थॉट्स के जरिए मैं लोगों को जगा सकता हूँ, लोगों को सही रास्ता बता सकता हूँ। इसलिए मैंने बुक की शेप में उन थॉट्स को लिया, और जो मेरा फर्स्ट एडिशन जो 26 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ, उसके अंदर मेरे पहले फर्स्ट 100 थॉट्स उसमें आए, और वो लॉन्च हुआ 26 सितंबर 2021 को। इस तरह से मेरी ये यात्रा शुरू हुई।
इसमें सारा रोल मैं मानता हूँ प्रभु का है, और डायरेक्ट कनेक्शन मैं समझता हूँ कि मेरा प्रभु से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उन्होंने कोई सच्चाई का ज्ञान ना दिया हो, सच्ची राह ना बताई हो। पता नहीं किस तरह से मेरे दिमाग में एकदम से बात आती है, और वो ऐसे तो आ ही नहीं सकती जब तक प्रभु की कृपा ना हो। उनके निर्देशानुसार मैं काम करता हूँ, और हर काम जो है वो बिल्कुल वो ठीक होता जाता है। तो आज जो भी है वो सब उसकी कृपा है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मात्र प्रभु का एक अदना छोटा सा सेवक हूँ। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि प्रभु की इच्छा के स्वरूप ही आपने आपने जो थॉट्स जो प्रभु ने स्वयं आपको दिए थे, उन थॉट्स को इस बुक्स में इन बुक्स में उतारना आपने शुरू कर दिया। तो सर जैसे ये बुक्स हैं, आप इनको किस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे हैं? किस तरह से प्रभु के जो थॉट्स हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं? ऐसा है कि ये किताब के माध्यम से जा रहे हैं। जी। जो फर्स्ट हमारा एडिशन लॉन्च हुआ था 2021 में, तो पहले तो उनको सब जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे भारत विकास परिषद है, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, बार एसोसिएशन है, आर्य समाज है, इन सब में किताबों को डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया। और वो चूँकि मैं तो ऑस्ट्रेलिया था, तो जो सारा काम ये किया वो हमारे जो छोटे भाई हैं डॉक्टर सुदेश कुमार दिव्य, जिन्होंने इस किताब को छापा आराध्य प्रकाशन के उसके तले। उन्हीं की सारी प्रयास रहे जो उन्होंने इस किताब को हर तरह से, कभी भी उनसे कह दिया रात को 10 बजे भी कि सुदेश जी कल उस स्कूल में किताबें जाएंगी, या वहाँ जो किताबें जाएंगी, आर्य समाज की उस मीटिंग में वो किताबें लेके पहुँच जाते थे, और सबको किताबें वो, इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इन किताबों को, इन विचारों को जन मानस तक पहुँचाने के लिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इस योगदान के माध्यम से ही कि मैं इतना कुछ कर पाया। विचार ईश्वर ने दिए, मैंने उसको टाइपिस्ट की तरह टाइप कर दिए और उसको बुक में प्रिंट करा दिए, और वो बुक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इस तरह से ये सारा काम चला। अब इसमें जब मैंने देखा, इसमें गॉड ने मुझे एक और इंस्पिरेशन दिया। वो कहा कि जो बच्चे हैं, देश के भावी कर्णधार हैं, उनको अगर ये किताबें मिलें तो उनको वो आजकल उनको सही पथ के ज्ञान नहीं है, वो दिशाहीन है। उनको सही दिशा देने के लिए अगर ये प्रयास किया जाए किताब के माध्यम से, बुक ऑफ लाइफ के माध्यम से, तो हो सकता है कि उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए। तो केवल इस उद्देश्य से ये एक मैंने मिशन बना लिया अपनी ज़िंदगी का कि मैं जितने भी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकते हैं, उनकी 7वीं 8वीं 9वीं क्लासेस के बच्चों को ये बुक फ्री निःशुल्क वितरित करूँगा। अभी भी जितने भी इंस्टीट्यूशन को, पुस्तकालयों में, लाइब्रेरीज में ये बुक लगी हुई है, बुक ऑफ लाइफ, वो सब फ्री है। आज तक इससे एक पैसा मैंने कोई चार्ज नहीं किया, ना ही मेरा कोई पैसा कमाने का कोई इसके पीछे उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि मैं मानवता की जितनी सेवा कर सकूं वो, क्योंकि मेरा से मानना है कि जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके सिर पे 3 कर्ज होते हैं बहुत बड़े। पहला कर्ज होता है परिवार का, दूसरा कर्ज होता है माता पिता, पहला कर्ज होता है माता पिता और परिवार का, दूसरा कर्ज होता है मानवता और समाज का, तीसरा कर्ज होता है देश का। आजकल दुर्भाग्य ये है, दुख का विषय ये है कि आदमी केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह जाता है, और माता पिता भी उसके परिवार से अलग हो जाते हैं। केवल एक इतनी संकुचित सी उसकी ज़िंदगी रह जाती है, और वही अपना खाना पीना सोना, इसी में ज़िंदगी निकल जाती है। तो कोई जो जीवन है दिशाहीन, उद्देश्यहीन हो जाता है। आदमी भागता जरूर है, लेकिन उसे पता नहीं कि क्यों भाग रहा है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। जबकि हमारे जीवन का उद्देश्य ये 3 है बहुत जरूरी। माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है, पहला है वो कर्ज। दूसरा कर्ज परिवार का तो मैंने बता ही दिया। दूसरा कर्ज जो देश और मानवता, समाज और मानवता के प्रति, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ही तो हैं मानव, और हम ही मानवता के लिए करेंगे। तो आदमी को सबसे पहले इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो ये मेरे इसका किताब लिखने के पीछे का उद्देश्य था, और यही मैं कर रहा हूँ। करीब 50,000 किताबें अब तक मैं निःशुल्क स्कूलों में बंटवा चुका हूँ, और उन्होंने उनकी मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा के अंदर इस किताब को लगाया है। और ये इसका पेपर भी आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे, इस तरह से जिससे कि बच्चा इस किताब को पढ़ने के लिए बाध्य हो। तो ये मेरा इसके पीछे उद्देश्य है। बाकी मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए,
सब कुछ ईश्वर की, अगर ईश्वर का प्यार, उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा आपके साथ है तो उसे कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा तो सिर्फ एक यही उद्देश्य है इस किताब के पीछे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक ऑफ लाइफ लोगों में जाए, लोगों को सच्चा ज्ञान हो, चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, तो उससे मेरा जीवन सफल होगा और इस किताब का लिखना सफल होगा। बिल्कुल सर, आप वैसे अगर देखा जाए तो कमाल का काम आप कर रहे हैं। ये बुक आप पब्लिश कर रहे हैं और जैसा आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, स्कूलों में पहुंचा रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ पाएँ कि उनकी जिम्मेदारी क्या कुछ है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपना छोटा सा परिवार नहीं है, अपने माता पिता भी हैं और अपना पूरा देश भी है। देश में तो हमें अपने देश को भी नहीं भूलना है, माता पिता को भी नहीं भूलना है, परिवार को तो भूलना ही नहीं है। तो सर इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना सराहनीय काम कर रहे हैं। हम सभी को और जो भी हमारे व्यूअर्स इस शो को अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन साबित होंगे और आपसे इंस्पायर होकर आपकी बुक भी वो डेफिनेटली पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ और जनहित में कार्य करने के लिए ज़रूर प्रेरित होंगे। तो सर इसके साथ ही साथ अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें किस किस तरह से अपना अपना जो दायित्व है वो निभाना है, कैसे समाज की तरक्की के लिए अपना कार्य करना है? मेरा ऐसा मानना है, इस जो आपने पूछा, कि पहले तो वही है कि आदमी को केवल अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहना, उसको अपने माता पिता और फिर समाज, मानवता और देश के प्रति भी सोचना जरूरी है। और मेरा ये भी कहना नहीं है कि केवल आदमी उसी के बारे में सोचे। मैं कहता हूँ कि योगदान हो, चींटी जितना योगदान भी हो, तो लेकिन करना जरूर है। आप एक बात देखो कि एक बूंद बूंद करके सागर भर जाता है। आज भारतवर्ष की जनसंख्या करीब 1.5 अरब है लगभग। अगर हर आदमी देश, समाज और मानवता के लिए योगदान दे, मैं कहता हूँ छोटा सा भी दे, तो आज कितनी तरक्की हो सकती है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि अगर सबसे बड़ी हमारे हमारे अंदर जो कमी है वो ये है कि अगर हमारे बीच में कोई महान इंसान होता है, महान आत्मा होती है, कुछ वो देश समाज के लिए करते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उनका तिरस्कार करते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी कमी है। उसको हमें अब उसको हर हालत में दूर करना होगा, क्योंकि हमारे बीच में से ही ये सारे रामचंद्र जी, कृष्ण जी, जो महान योगी थे, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, गौतम बुद्ध, ये ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन को अपने लगा दिया मानवता के लिए और मानव के कल्याण के लिए। लेकिन उसके बावजूद हमने उस समय जब हम उनके साथ थे, उनको वो आदर सम्मान नहीं दिया, बल्कि तिरस्कार किया। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। उसी के स्वरूप में बताना चाहता हूँ कि आज मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके बारे में सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो एक महान आत्मा है, वो एक महर्षि है, वो इंसान के रूप में एक भारतवर्ष के लिए देवता के समान है, जिसने आज भारतवर्ष को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 2014 की बात मैं आपको बताता हूँ कि भारतवर्ष का कोई सम्मान कहीं नहीं होता था। इंडियंस, मैं तो चूंकि विदेश में रहता हूँ इसलिए मुझे पता है कि इंडियंस कहीं जाते थे तो उनका वो उस दृष्टि से नहीं देखा जाता था, और जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री वगैरह जाते थे उनको भी जो और हेड ऑफ द स्टेट्स आते थे दूसरे कंट्रीज़ के, उनके साथ वो सम्मान नहीं मिलता था, वो कुछ संकोच में रहते थे। लेकिन आज मोदी जी ने जो वो करिश्मा कर दिया कि आज भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया, बिल्कुल एक सूरज की तरह चमका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उनका कोई विचारों का स्वार्थ नहीं है, और हम इतनी महान आत्मा को पहचान नहीं पा रहे। नेस्टाडमस एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हुआ है, उसने ये कहा था कि उसने जो भी चीज़ कही थी वो सही उतरी। उसने इंदिरा गांधी के मर्डर को जो बताया उसी तरह हुआ, राजीव गांधी की हत्या उसी तरह हुई, और जो जो भविष्यवाणी की बिल्कुल सेम इसी तरह हुई। लेकिन उसने ये बताया कि 20वीं सदी में भारतवर्ष में एक ऐसे सूरज का उदय होगा जो भारतवर्ष को पूरे विश्व में ऊपर ले जाएगा, और सबसे ऊपर आज भारतवर्ष का नाम होगा। वो मैं देख रहा हूँ मोदी जी के रूप में। लेकिन मुझे इस बात का ही बड़ा दुख है कि हमारा विपक्ष इतना गंदा है पूरे संसार में कि जिसका ये काम ये नहीं है कि वो जो सही किया जा रहा है उसकी सराहना करें,
बल्कि उसको तो हर चीज़ में बुराई ढूंढनी है। कितने अफसोस की बात है कि एक आदमी देश के लिए इतना कुछ कर रहा है। मैं ये कहता हूँ विपक्ष होना चाहिए, लेकिन आदमी की अगर कोई गलत बात है उसको सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए, लेकिन वो भी अपने कुछ कायदे के, नैतिकता के पूर्ण शब्दों में, तब जबकि वो उसकी पोस्ट को देखते हुए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो विपक्ष है उसका केवल काम ये है कि मोदी जी को की बुराई करना, उनको देश से हटाना। आज सारे लोग इकट्ठे हो गए, जितने भी विपक्ष के दल के लोग हैं, सबके विचार नहीं मिलते, सब अलग अलग हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज केवल मोदी जी को हराने के लिए सारे इकट्ठे हो गए। उनका उद्देश्य नहीं है कि भारतवर्ष को ऊपर पहुंचाना है, भारतवर्ष के लिए कुछ करना है, उसकी उन्नति के लिए कुछ करना है, भारत की जनता के लिए कुछ करना है। उनका उद्देश्य है केवल मोदी को हराना है। कितने अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और जनता जो हमारी है उसको पता नहीं, वो समझ नहीं पा रही कि आज मोदी जी अगर उनके बीच में है तो देश कितनी तरक्की कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर मोदी जी जैसा कोई नहीं होता तो आज भारत कितने पतन की गर्त में गिरा होता। आज पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो मैं अपनी बात सब देशवासियों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप समझो और जो एक महान आत्मा आपके बीच में है उसका आदर सम्मान करो, उसको सहयोग करो देश को ऊपर उठाने के लिए। एक मैं और दूसरा मेरा ये एक आप सबसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपने परिवार के संकुचित दायरे से ऊपर उठें और कुछ जो भी कर सकते हैं वो कुछ देश और समाज के लिए करें। ऐसा बात नहीं है कोई छोटे से छोटा इंसान कर सकता है, लेकिन भावना होनी चाहिए अंदर देश के लिए और समाज के लिए और मानवता के लिए। मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं सिर्फ मानता हूँ एक इंसानियत, मानवता, धर्म और जाति के आदमी इंसान बने। बस अगर आदमी इंसान बन जाता है और वो मानवता को अपना लेता है तो वो ही सबसे सच्चा इंसान कहलाता है। और यही मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सभी लोग एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और इसके अलावा देश के लिए और समाज के हित में सोचें और अपने माता पिता को और अपने जो महान आत्माएं आपके बीच में हैं उनको उचित सम्मान और उचित उनको जो स्थान मिलना चाहिए वो दें और अपनी वाणी को संयम में बरतें, अपनी वाणी को गंदा ना करें, किसी के बुराई करने में, किसी को गलत वर्ड यूज करने में, ये बहुत गलत बात है। जो हमारे देश का सबसे बड़ा पोस्ट है प्रधानमंत्री की, प्रेसिडेंट के बाद, वो जब पोस्ट पे होता है तो वो सम्मानीय होता है, उसका सम्मान किया जाता है। अगर आप उसका अपमान कर रहे हैं तो आप अपने देश का अपमान कर रहे हैं, आप मुल्क के गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं। जो आप देश के, जो आपके चुने हुए हैं, प्रधानमंत्री आपके चुने हुए हैं और वो देश को चला रहे हैं, और जब तक वो अनसीट है आपको कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है उनके। और गंदी लैंग्वेज तो यूज भाषा करने का है ही नहीं। ये अपमान है देश का और ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। यहाँ इसी संदर्भ में एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मुझे मोदी जी से इतना प्यार और लगाव है, पता नहीं क्यों उनके लिए मेरे दिल में और आत्मा में अगाध श्रद्धा है और बहुत ही सम्मान करता हूँ मैं उनका। और इसी एक भावना से मैं इंस्पायर होके एक दिन पता नहीं क्या मुझे सूझा और मैंने खून से लेटर उनको लिख दिया। ये बात है 6 अप्रैल की, जिसको मैं पहले बाई पोस्ट भेजा, फिर मैं और उसके साथ मैंने एक 8 पेज का 9 पेज का लेटर और एंक्लोज किया। 1 पेज का खून से लिखा हुआ लेटर, उसके साथ मैंने 9 पेज का लेटर एंक्लोज किया। उसके अंदर मैंने जो भारतवर्ष में मैंने, चूंकि मैं विदेश में रहता हूँ, तो मैंने तुलना की, कंपेयर किया और कंपेयर करके जो मैंने पाया कि ये क्या क्या कमी है और वो कमी कैसे दूर हो सकती हैं, तो ये मैंने अपनी जो मेरी अल्पबुद्धि है उससे मैंने उनको लिखा। हालांकि ये सब सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रयास था। तो वो मैंने 26 अप्रैल को मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में देके आया, पर्सनली में गया था और उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर, सिग्नेचर सब मौजूद है 26 अप्रैल 2019 के। उसमें मैंने एक विशेष बात लिखी थी कि आप एक शेर हैं और जंगल में शेर अकेला होता है। जब शेर चलता है तो वो अकेला चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसकी परवाह नहीं करता। इसलिए आपका जो ऑरा है वो अलग है और आपका ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप इस 2019 मई 2019 के चुनाव में 100% आप जीतेंगे पूर्ण बहुमत के साथ
और दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरी आत्मा की आवाज़ है। ये मैंने बात उसमें लिखी थी और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उसने मेरी वाणी को एक ऐसा प्रमाणित किया सत्य कि वो मोदी जी जीते इलेक्शन, दोबारा प्रधानमंत्री बने मई 19 में। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने 26 जुलाई 2019 को और उनको पहले तो उनको सब बधाई दी जीतने की और फिर मैंने और सब बातें उनको लिखी और मैंने ये भी लिखा कि मैंने आपको उस टाइम जो मैंने खून से लेटर लिखा था, उसके साथ जो लेटर मैंने संलग्न किया था, उसमें मैंने आपको ये लिखा था कि आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती और आप दोबारा भारी बहुमत से जीत के आएंगे मई के अंदर। और वो हुआ, अक्षर से सत्य हुआ। तो ये मैं लेटर फिर दोबारा दे के आया 26 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय में और वो बाकायदा उसमें मोहर और सिग्नेचर मौजूद है। और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और मैं चला गया था 19 अगस्त को। उसके बाद में मेरा रिलेशन इंडिया से बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि 4 साल मैं आ नहीं पाया, 2 साल कोविड में निकल गए और मैं 4 साल वहीं रहा ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं आया हूँ 17 अप्रैल को। तो अब जब मैंने आया तो मैंने जो मेरी बुक ऑफ लाइफ की उसका पहले मैंने 3rd एडिशन का लॉन्चिंग कराई 30 अप्रैल को और उसके बाद मैंने उसी बीच में जब मैं ऑस्ट्रेलिया था, एक मैंने पत्र उनकी मदर को और लिखा। मदर से भी मैं बहुत प्रभावित था और बहुत मुझे उनके लिए सम्मान था मेरे दिल में। तो मैंने फरवरी 2022 में एक पत्र लिखा उनको, अपनी जो भी मेरे आत्मा के, जो मेरे हृदय के जो भी उद्गार थे, वो मैंने उनके लिए प्रकट किए और वो मैंने अपनी बुक ऑफ लाइफ के 2 सेट मैंने उनको भेजे। वो जो श्रीमती हीरा बहन जी और वेदनगर गुजरात के, उससे मैंने भेजा और वो मैंने, चूंकि मैं इंडिया में नहीं था इसलिए वो मैंने स्पीड पोस्ट से भिजवाया और वो भी वो तीनों लेटर मेरे खून से लिखा हुआ भी, अप्रैल वाला, जुलाई का दूसरा लेटर और तीसरा जो उनकी माता जी को लिखा, ये तीनों लेटर इस किताब के अंदर पब्लिश हुए हैं, छपे हुए हैं। मैं अपने आप को एक चौकीदार के रूप में मानता हूँ और ये मानता हूँ कि मैं एक चौकीदार हूँ और चौकीदार जागते रहो कहता है। यही मैं सबसे कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, सोना मत, जागते रहो। और जब आदमी जागता है तब उसको जो सच्चाई है वो सामने आती है। जब आदमी सोता है तो केवल स्वप्न देखता है। इसलिए मेरा लोगों को जगाने का काम है और इस जगाने के काम में ही मेरी ये बुक ऑफ लाइफ बहुत बड़ा काम कर रही है। लोगों के माता पिता के फ़ोन आते थे मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, वो ये कहते थे कि आपने बुक ऑफ लाइफ कितनी बढ़िया किताब लिखी है। ये किताब अभूतपूर्व है। ये हमारे बच्चे जो पहले कभी हमारे पैर भी नहीं छूते थे, नमस्ते भी नहीं करते थे, आज वो हमारे पैर छू के जाते हैं। तो ये चमत्कार है प्रभु के जो विचार हैं वो, जो इसमें बुक ऑफ लाइफ में लिखे गए हैं। बस मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि बुक ऑफ लाइफ को पढ़ें और इसमें दिए हुए अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें और जो इसमें 12 रूल ऑफ लाइफ दिए हुए हैं, 12 जीवन के अति महत्वपूर्ण नियम, उन नियमों को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। तो सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आपकी बात से बिल्कुल हम सभी सहमत हैं कि हमें इंसान बनना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि इंसान बनना है, मानवता हमारे शरीर में, हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे मन में होनी चाहिए। तो सर इसके साथ ही आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहकर भारत का इतना ध्यान रख रहे हैं, भारत के लोगों के प्रति इतनी आपकी आपकी सेवा भाव है, उसके लिए हम तारीफ़ करना चाहेंगे और आपको धन्यवाद एक बार और देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।